नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टीडीएस के रिफंड के बारे में। जी हां, अगर किसी ने टीडीएस का चालान एक्स्ट्रा अमाउंट का जमा कर दिया है और उसे रिफंड चाहिए तो रिफंड कैसे ले, तो ये इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेसिस के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप स्टेटमेंट एंड पेमेंट्स के ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाए यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का। इस ऑप्शन पे आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से वैलिडेशन की एक चेकलिस्ट दिख जाएगी। इसको सिंपल आप प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर जो आपको रिफंड चाहिए। पहला आपका आ जाएगा 195, फिर अदर है अगला अदर देन 195। ये सेक्शन 195 जो यहाँ पे एनआरआई जो जिसमें टीडीएस कर जमा किया होता है उसके लिए अदर देन एनआरआई वाले केस में आपको यहाँ पे 195 को यूज करना। हमारा ये अदर देन 195 है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको किसके अंदर कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक्सेस जमा कर दिया, जो भी आपका यहाँ पे केस होगा उसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कहता हूँ एक्सेस मैंने पेमेंट की थी बाय मिस्टेक, अब मेरे को उसका रिफंड चाहिए, तो जो आपका जो आपका रीजन एक्सप्रेस पे टिक करके आप ऐड चालान पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड चालान पे करने के बाद जो आपने चालान यहाँ पे ऐड करना है उसके बीएसआर डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, जैसे हम टीडीएस के रिटर्न में शो करते हैं सेम उसी तरीके से आपको सारी डिटेल इसके अंदर यहाँ पे फिल करनी है। आपको सिंपली से यस नो करना। अगर किसी अपील से आपके यहाँ पर चालान है ये तो यस और नो कर देना है, अगर है तो यस, इसमें फिर आपको नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सिंपल आपको नो यहाँ पे कर सकते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे व्यू चालान डिटेल पे आपको पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल चालान पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से चालान की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। सारी चालान की डिटेल जो आपके पास आ चुकी है इस तरीके से आपके चालान यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपका अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा, कितना आपका बैलेंस है, कितना आपने क्लेम किया है, तो कौन से क्वार्टर का, इस तरीके की डिटेल जो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर सिंपल आपको आप डिक्लेरेशन पे सारे ऑप्शन को आपको टिक करके आपको यहाँ पे सिंपल आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐड चालान का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे जो ऐड चालान पे क्लिक कर लेना। आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो रिफंड ले सकते हैं आप उसी अमाउंट का रिफंड चालान का रिफंड ले सकते हैं जिस चालान का अमाउंट जो है 100 रुपए से ज्यादा होगा। 100 रुपए से कम होगा तो उस केस में आप जो रिफंड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। चालान ऐड करने के बाद जो आपको डिडक्टर की यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी, आपका टैन नंबर, यहाँ पे डिडक्टर का पैन नंबर, इस तरीके जो डिटेल है ऑटो पॉपुलेट होगी, यहाँ से आपकी जो शो हो जाएगी। ये फॉर्म 26B होता है जो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का फॉर्म आपका कौन सा होगा, 26B का जो फॉर्म होता है। इसी तरीके से आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है, ये एड्रेस वगैरह आ चुका है आपका। अब बात करते हैं बैंक डिटेल, जिसमें आपको रिफंड चाहिए वो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। उसका बैंक नाम डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर आप कंफर्म करने का पड़ेगा, अकाउंट नंबर, उसके बाद एफएससी कोड और टाइप ऑफ अकाउंट, जो भी आपका टाइप ऑफ अकाउंट है आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी को बेसिक डिटेल यहाँ पे अपनी चेंज करनी है तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आप ऊपर सिंपल चेंज कर सकते हैं। आपके पास इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, प्रोफाइल में यहाँ पे आप डिटेल यहाँ पे अपनी चेंज कर सकते हैं। आपको बैंक डिटेल आपको वही डालनी है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, वही आपको यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी है। इस तरीके से डिटेल आपको यहाँ पे पूरी आपको चेक करने के बाद आपको सिंपल जो आपका ऑप्शन दिख जाएगा प्रोसीड का प्रोसीड पे क्लिक कर देना आगे जाने के लिए। अगर आपको बैक जाना है तो सिंपल यहाँ पे बैक जाके अपने कोई डिटेल चेंज करें तो बैक जाके यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आ चुकी है, आपकी कितना अमाउंट है, कितना आपको बैलेंस बचा हुआ है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो इस प्रकार ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट का, एडिट वहां से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबमिट रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, रिफंड रिक्वेस्ट का आप सबमिट कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एक बार में जो आप है 5 चालान ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और चालान ऐड करने हैं तो आप ऐड चालान करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर, ऐड चालान आप नीचे करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप एक चालान ऐड करते हैं, अगर और भी चालान है तो उसमें आप चालान ऐड कर सकते हैं। एक बार में सिर्फ आप 5 चालान ही ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा चालान है आपके तो उसके लिए आपको दोबारा से रिक्वेस्ट वहां पे डालनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे डिजिटल साइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डिजिटल साइन करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जो आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे 26B जो आपको एक्नॉलेजमेंट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इस फॉर्म को जो आपको 14 दिन के अंदर जो है अपने असेसिंग ऑफिसर के पास इस तरीके से आप देख सकते हैं 26B की जो एक्नॉलेजमेंट होगी आपको 14 दिन के अंदर जो है आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जो है एक्नॉलेजमेंट आपको लेके वहां पे जानी पड़ेगी।
ये जो कुछ रीजन बताए गए हैं किस तरीके से जो काफी टाइम पे जो रिफंड है वो कैंसिल होता है, क्यों रीजन है, क्योंकि इनवैलिड कई बार बैंक डिटेल मिलती है, कई बार दूसरे लोग दूसरे अकाउंट की डिटेल डाल देते हैं, तो इस वजह से जो है ये उसकी रिफंड की रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है, या फिर चालान से मैक्सिमम अमाउंट का जो रिफंड क्लेम करते हैं उस केस में भी यहाँ पर वो कैंसिल हो जाती है, या कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उस केस में भी जो यहाँ पे कैंसिल होती है। और कोई रिटर्न अगर प्रोसेस में है वो प्रोसेस नहीं हुई है रिटर्न और पहले ही वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देते हैं चालान की रिफंड की, तो उस केस में जो रिक्वेस्ट वहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। आपको क्या करना है, सिंपल इस प्रोसेस से आपको जो रिक्वेस्ट डालनी है उसको 14 दिन के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है आपको असेसिंग ऑफिसर के पास लेके जानी है, वहां से आपका जो है आपको अप्रूव हो जाएगा। और आपको इसका स्टेटस चेक करना है कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप स्टेटमेंट पेमेंट में आएंगे तो आपको ट्रैक रिफंड रिक्वेस्ट का आपको स्टेटस मिल जाएगा। आप दो तरीके से यहाँ पे जो है इसका जो स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन 1 और सर्च ऑप्शन 2 दोनों तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक में आपको डिटेल डालनी है चालान वगैरह की, एक में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन आ रहा है रिफंड रिक्वेस्ट नंबर ऑब्लिक रिफंड वैलिडेशन रिक्वेस्ट नंबर, आपको यहाँ पे जिसका रिक्वेस्ट नंबर और नंबर डालना है और किस डेट से किस डेट के बीच पे आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पे डेट पे यहाँ पे डाल देने। फिर यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, स्टेटस पे आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और दूसरे सर्च ऑप्शन के अंदर आपको कैसे सर्च करना है, मैंने बताया कैसे चालान डिटेल डालनी है, जिसके लिए आपने जो सबमिट की रिक्वेस्ट उसका बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, इस तरीके से जो आप वहां से उसकी डिटेल वहां पे चेक कर सकते हैं, स्टेटस वहां पे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर टीडीएस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो मैंने उस पर काफी सारी वीडियो बनाई है, टीडीएस की नील रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे फाइल करें, या फिर रिवाइज करनी हो, कोई चालान ऐड करना हो, काफी सारी वीडियो मैंने टीडीएस से रिलेटेड बनाई हुई है। वो सारी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे विजिट करके टीडीएस की रिटर्न वहां पे देख सकते हैं। और लास्ट में आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।